सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्जमान के मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल पर अहम सवालात उठा दिए हैं। मुल्जमान को मिलिट्री कोर्ट्स भेजने का ऑर्डर भी तलब कर लिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स देते हुए ये कहा है कि ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है, किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं। 9 मई के तमाम मुल्जमान की FIR तो एक जैसी थी, ये तफरीक कैसे हुई? कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, कुछ का ATC में। समाअत के दौरान भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव केस का भी तस्करा हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू समाअत जारी। बेंच ने मखसूस मुल्जमान के मिलिट्री ट्रायल पर अहम सवालात उठा दिए। मुल्जमान को मिलिट्री कोर्ट्स भेजने का ऑर्डर भी तलब। दौरान समाअत वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने से मुतल्लिक 5 रुकनी बेंच का फैसला पढ़ कर सुनाया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है कि किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं। तमाम मुल्जमान की FIR तो एक जैसी थी। कोई मिसाल दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा 9 मई वाकयात में 103 मुल्जमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला, बाकी केसेस ATC अदालतों में। ये तफरीक कैसे की गई? जस्टिस बंदुखेल ने पूछा, मिलिट्री कस्टडी में लेने का प्रोसेस कौन शुरू करता है? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुल्जिम बरी हो रहा, उसे फौजी अदालत से सजा हो रही। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता? समाअत के दौरान भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का भी तज़किरा हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली ने रिमार्क्स किए कि क्या कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस खुसूसी अदालतों में चल सकता है? इस पर वकील ने बताया, सुप्रीम कोर्ट फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो उनका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है? जजेस ने रिमार्क्स दिए, GHQ पर पहले भी एक हमला हुआ है जिसमें शहादतें हुई। फौजी तनसीबात पर हमले हुए। तैयारा साजिश केस में एक आर्मी चीफ के जहाज को हाईजैक करने की कोशिश की गई। ये तमाम मुकदमात कहाँ चलाए गए, इनका डेटा फराहम करें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि बुनियादी हकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। जस्टिस मोहम्मद अली ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में तो बुनियादी हकूक मुअत्तल होने का कोई ताल्लुक नहीं। मुशर्रफ के दौर में अपील का हक न देने से हकूक मुअत्तल हुए थे।